नमस्कार सभी को। स्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे राजस्थान के प्रजामंडल। आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रजामंडल हम देखते हैं भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल में सबसे पहले आते हैं इनके संस्थापकों के नाम। संस्थापक में प्रथम नाम आता है जुगल किशोर चतुर्वेदी। फिर हम देखते हैं मास्टर आदित्येंद्र। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो तीन नाम हमने देखे। चौथा नाम आएगा इसमें किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है पूछना कि इन्होंने शेखावटी किसान आंदोलनों में नेतृत्व किया था। तो याद रखेंगे शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व। तो शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था और प्रजामंडल के संस्थापक भी वो है किशनलाल जोशी। भरतपुर प्रजामंडल की एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। स्थापना रेवाड़ी में। संस्थापक स्थापना रेवाड़ी। और इस प्रजामंडल का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है वैभव। वैभव समाचार पत्र किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो वो है अपना भरतपुर प्रजामंडल। तो ये हमारी है कुछ इंपॉर्टेंट बातें भरतपुर प्रजामंडल से। तो नेक्स्ट प्रजामंडल हम देखते हैं करौली। करौली प्रजामंडल में कुछ ज्यादा बातें नहीं है, सिर्फ इसके संस्थापक हम देखेंगे। करौली प्रजामंडल में है त्रिलोक चंद माथुर। सेकंड नाम आता है इसमें चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल शर्मा। एक हमने जयपुर प्रजामंडल में देखा था चिरंजी लाल मिश्र, जिनको अध्यक्ष बनाया था, वो अलग है। ये चिरंजी लाल शर्मा ये अलग है। तीसरा इसमें नाम आता है कुंवर मदन सिंह। कुंवर मदन सिंह। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने भी किसान आंदोलनों में नेतृत्व किया था। किसान आंदोलन 1927 में नेतृत्व किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। करौली प्रजामंडल के संस्थापक है इनके चिरंजी लाल शर्मा, त्रिलोक चंद माथुर और कुंवर मदन सिंह। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा किशनगढ़ सिरोही, ये अपने तीन एक साथ बने थे प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे संस्थापक नैनूराम शर्मा, जो हडौती में भी हम पढ़ के आए हैं। और दूसरा है अभिन्न हरि। अभिन्न हरि। तो दो नाम हमने देखे, नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरि। ये हमारे कोटा प्रजामंडल के संस्थापक है। कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मांगरोल 12 में 1939 में। मांगरोल 12। इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए, जो इन दोनों नामों में पहले नाम है नैनूराम शर्मा, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष नैनूराम शर्मा।
सेकंड अधिवेशन इनका हुआ था 1940 में कोटा में, और अध्यक्ष बनाया गया अभिन्न हरी। इस अधिवेशन की एक मुख्य बात यह है कि इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेते हैं। तो ये सेकंड अधिवेशन है, इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया। तो अभी तक हमने देखा कोटा प्रजामंडल, इसके संस्थापक है नैनूराम शर्मा, अभिन्न हरी, और इसका प्रथम अधिवेशन 1939 मांगरोल 12 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए नैनूराम शर्मा को। सेकंड अधिवेशन देखा कि कोटा में हुआ 1940 में, अध्यक्ष बनाया गया हमारे अभिन्न हरी को। इस अधिवेशन की मुख्य बात है कि इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में तो ये नए नाम याद रखेंगे कि मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। तो हम देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था, और कॉलेज गर्ल्स ने रामपुरा पुलिस थाना पर अधिकार कर लिया था। कॉलेज गर्ल्स ने रामपुरा पुलिस थाना पर अधिकार कर लिया था, और मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। तो ये हमारी कुछ कोटा प्रजामंडल की इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट हम देखते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल में भी सिर्फ इनके संस्थापक इंपॉर्टेंट है। दो संस्थापक है, एक तो है क्रांति चंद चौथानी, दूसरा है जमान शाह। दो नाम याद रखेंगे, क्रांति चंद चौथानी और सेकंड नाम है जमान शाह। जमान शाह को हम ज्यादा याद रखेंगे क्योंकि ये नाम पूछा जाता है। तो जमान शाह किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो हम कहेंगे किशनगढ़ प्रजामंडल से। तो नेक्स्ट प्रजामंडल देखते हैं हम सिरोही प्रजामंडल। सिरोही, सिरोही का एक मोस्ट फेमस गांव है हाथल, जिससे संबंधित है गोकुल भाई भट्ट, जो एकीकरण के दौरान भी चर्चा में रहा था। तो इस सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक है, पहले तो है गोकुल भाई भट्ट। सिरोही का नाम याद आते हैं, हमें गोकुल भाई भट्ट का नाम याद आएगा। इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। और दूसरा नाम है वृद्धि शंकर त्रिवेदी। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक हमने देखे गोकुल भाई भट्ट, वृद्धि शंकर त्रिवेदी। इस प्रजामंडल की एक इंपॉर्टेंट बात है, इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। तो अभी तक 3 प्रजामंडल देख लिए हमने, जहां की स्थापना उस जगह पर ना होकर अन्य स्थान पर हुई है। बीकानेर की देखी हमने कोलकाता में, और सिरोही की देखी हमने बॉम्बे में, भरतपुर की देखी हमने रेवाड़ी में। तो ये है सिरोही प्रजामंडल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल में सिर्फ हमें इनके संस्थापक का नाम याद रखना है,
संस्थापक का नाम है भंवरलाल निगम। तो हमने देखा कुशलगढ़ प्रजामंडल, संस्थापक भंवरलाल निगम। नेक्स्ट हम देखते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसके संस्थापक एक हम स्टार्टिंग में नाम याद रखेंगे। बांसवाड़ा प्रजामंडल इसके संस्थापक है भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। मणिशंकर नागर, तीसरा नाम याद रखेंगे धूलजी भाई भावसर। तो 3 नाम देखे हमने बांसवाड़ा प्रजामंडल में, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, धूलजी भाई भावसर। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जी का एक समाचार पत्र है जिसका नाम है संग्राम, जिसका प्रकाशन होता था बॉम्बे से। संग्राम नामक समाचार पत्र है भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जी का, और ये है बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक विजय भायन भावसर। विजय भायन भावसर ने महिला मंडल की स्थापना की थी। तो ये है बांसवाड़ा प्रजामंडल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल हमने याद किया था कि जैसे डांगरों के 4 पैर होते हैं, तो 4 से 44, 1944 में ये हुआ था, बना था डूंगरपुर प्रजामंडल। पहले इसके पढ़ते हैं संस्थापकों के नाम। एक तो आता है भोगीलाल पांड्या, दूसरा नाम आता है इसमें हरिदेव जोशी, और तीसरा आता है इसमें गौरी शंकर उपाध्याय। तो 3 नाम हमने देखे डूंगरपुर प्रजामंडल में, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय। गौरी शंकर उपाध्याय जी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था सेवक। सेवक समाचार पत्र गौरी शंकर उपाध्याय जी का है। स्थापना इसकी हुई थी 1 अगस्त 1944। स्थापना 1 अगस्त 1944। और डूंगरपुर प्रजामंडल ने यात्रा सभा या प्रयाण सभा का आयोजन किया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि यात्रा सभा और प्रयाण सभा का आयोजन किस प्रजामंडल ने किया, तो वो डूंगरपुर प्रजामंडल ने। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं रास्तापाल घटना। रास्तापाल घटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में जिनमें प्रजामंडल है बहुत बार पूछी गई है। तो रास्तापाल घटना, रास्तापाल एक डूंगरपुर का गांव था। यह घटना हुई थी 19 जून 1947 को। 19 जून 1947 को हुई थी। यहाँ पर अध्यापक थे नाना भाई, अध्यापक का नाम है नाना भाई। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और एक विद्यार्थी थे इन्हीं की, काली बाई। ये भील बालिका थी। काली बाई पर गोली चला दी थी जिसके कारण ये दोनों शहीद हो गए थे। और यहाँ पर एक अध्यापक थे सेगा भाई। सेगा भाई वो घायल हो गए थे। सेगा भाई घायल।
तो हमने देखा अध्यापक नाना भाई भील को गोली मार दी थी, उनकी हत्या वो कर दी थी, और भील बालिका काली बाई पर भी गोली चला दी थी, जिसके कारण इन दोनों की मृत्यु हो गई थी और सेगा भाई घायल हो गए थे। नाना भाई और काली बाई, इन दोनों की मूर्तियां डूंगरपुर के गैप सागर के समीप स्थित है। और बालिका शिक्षा में सर्वोच्च जो पुरस्कार राजस्थान सरकार देती है, कालीबाई पुरस्कार है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट हम इसी में एक देखेंगे पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड ये हुआ था मई 1947। दोनों की जो डेट है वो 47 ही है। वो 19 जून 1947 को हुआ था रास्तापाल, ये पूनावाड़ा मई 1947। इसके अंदर एक अध्यापक थे, वो घायल हो गए थे, शिवराम भील। शिवराम भील अध्यापक घायल हुए थे। तो इतनी बात हमें याद रखनी है। पूनावाड़ा कांड मई 1947, अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल सबसे पहले देखेंगे इनके संस्थापक। संस्थापक का नाम है मीठा लाल व्यास। तो हमने देखा जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक है मीठा लाल व्यास। स्थापना इसकी हुई थी जोधपुर में। तो दो बातें हम देख रहे हैं इसमें याद करने वाली। पहले जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठा लाल व्यास, फिर हमने देखा कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो जोधपुर में हुई थी। इनका एक महत्वपूर्ण संगठन है, उनका नाम पूछा जाता है। रघुनाथ सिंह जी का एक महत्वपूर्ण संगठन है महेश्वरी नवयुवक संघ। तो जैसलमेर प्रजामंडल में हम तीन बातें याद रखेंगे। पहली, संस्थापक मीठा लाल व्यास, स्थापना जोधपुर में। रघुनाथ सिंह जी का एक संगठन याद रखेंगे महेश्वरी नवयुवक संघ। तो ये तीन बातें हम जैसलमेर प्रजामंडल की। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसमें सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट संस्थापक हैं जिनको हमें याद करना है। पहला नाम आता है अमृतलाल पायक। चुन्नीलाल प्रभाकर, और तीसरा नाम है ठक्कर बापा। अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बापा, ये है हमारे प्रतापगढ़ प्रजामंडल में। तो जैसलमेर और प्रतापगढ़, इनकी स्थापना 1945 में हुई थी। और लास्ट प्रजामंडल हमारा बचता है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हमने देखी थी 46 में। ये हमारा प्रजामंडल टॉपिकों में अंतिम प्रजामंडल है। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना देखेंगे। संस्थापक कौन है? संस्थापक है इसके मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य झालावाड़ प्रजामंडल में नाम याद रखेंगे। एक हम याद रखेंगे कि यहाँ पे राज राणा हरीश चंद्र, इनके नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। तो राज राणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो वो हम याद रखेंगे झालावाड़। झालावाड़ के संस्थापक मांगीलाल भव्य। एक हमने पढ़ा था शाहपुरा में, जो राजा थे सुदर्शन देव, जिन्होंने राजस्थान में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी।
फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रजामंडल टॉपिक कंप्लीट होता है। आप सभी का धन्यवाद।